जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अर्जुन ने सुना कि भगवान ने यह अक्षर योग का रहस्य विवस्वान अर्थात सूर्य को सुनाया था, और सूर्य ने वैवस्वत मनु को सुनाया, और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया, और इक्ष्वाकु ने राजर्षियों को सुनाया। इस प्रकार यह अक्षर योग का रहस्य आगे बढ़ता गया, जन जन तक पहुंच गया। अर्जुन के मन में यह संदेह हुआ कि भगवान का जन्म तो अब हुआ है, और सूर्य का जन्म कल्प आदि में हुआ था, तो भगवान ने, माधव ने यह अक्षर योग का रहस्य सूर्य भगवान को कब श्रवण कराया। तो अर्जुन कहता है, त्यार जन्म अर्वाचीना कल्प आदि सूर्य पाशम चीना। हे भगवान, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, और सूर्य का जन्म कल्प आदि में हुआ था। सूर्य से कब कहा तुम योगा, कैसे समझू प्रवशय योगा। हे माधव, आपने सूर्य को यह अक्षर योग का रहस्य कब कह दिया? आपका संयोग किस प्रकार हुआ? मेरी जानने की बड़ी जिज्ञासा है, मेरे मन में बड़ा संदेह है। भगवान ने कहा, जब जब धर्म हिराश जग पाया, अधर्म अब वृद्धि बोराया, तब तब मैं पाया अवतारा, धर्म बचा पापिन संहारा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जब जब धर्म का इस संसार में ह्रास हुआ और अधर्म की अभिवृद्धि होने लगी, अधर्म बोराने लगा, तब तब मैंने अवतार धारण किया, और अवतार धारण करके मैंने धर्म की रक्षा की और अधर्म रूपी पाप का संहार किया। मेरे तेरे जन्म अनेका, तू नहीं जाने उन्हें नेका। मम जन्म कर्म अपूर्व देव्या, तत्व से जाने मम कर्तव्य। हे अर्जुन, मेरे तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू उन जन्मों के बारे में नहीं जानता है। तू बड़ा भोला है, तू बड़ा नेक है। मेरे जन्म और कर्म अपूर्व हैं, बड़े दिव्य हैं। तत्व से ही मेरे कर्तव्यों को जाना जा सकता है। तत्व ज्ञानी ही मेरे कर्म को जान पाते हैं। स्वतन त्याग मनुज तत्व ज्ञानी, पुण्य जन्म न पा मम सम्मानी। वे तत्व ज्ञानी अपने शरीर को त्याग कर वो मेरे परायण हो जाते हैं, मुझको सत्सम्मान प्राप्त करते हैं। मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ, परंतप तू इस भ्रम रूपी बेकार को मन से निकाल दे, इसको त्याग दे। चल के तू युद्ध कर करारा, कोई न सगा दे संहारा। तू धनुष बाण उठा और चलकर युद्ध कर, तेरा कोई सगा नहीं है, उन सब का संहार कर दे। कर्म फल न रखे अभिलाषा,
युद्ध क्षेत्र ही क्षत्रिय राशा। और अर्जुन, तू कर्म फल की इच्छा मत कर, क्योंकि क्षत्रियों का युद्ध क्षेत्र कीड़ा स्थल होता है। कर्म फल नहीं दृग सन्यासी, कर्म से करे योगी उल्लासी। समत बुद्धि रूप कर्म योगी, निष्पाप कर्म करें जो योगी। जो सन्यासी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, वो कर्म फल को नहीं देखते हैं और बड़े प्रसन्न होकर वो कर्म करते हैं। समत में अपनी बुद्धि लगाते हैं, दुख सुख में एक समान रहते हैं। निष्काम होकर वो कर्म करते हैं, उन्हें कोई फल की इच्छा नहीं होती है। तो अर्जुन की बड़ी जिज्ञासा हुई और अर्जुन कहने लगा कि मन चंचल दृढ़ बलवाना, वायु हेतु व्यर्थ बल गमाना। हे माधव, मन बड़ा चंचल है, बड़ा सुदृढ़ है, बड़ा बलवान है। यह बाह्य हेतु अपने बल को व्यर्थ में गमा देता है। मन वश करना दुष्कर काम, सुगम उपाय बता अभिरामा। हे माधव, हे अभिराम, मन को वश में करना बड़ा दुष्कर काम है, बड़ा कठिन है। एक ऐसा आसान सुगम उपाय बताओ जिससे मैं मन पर काबू कर सकूं, मन को वश में कर सकूं। भगवान ने कहा, कौन ते तू न होए निराशा, मन वश होए सुगम प्रयासा। कह कौन ते तू निराश मत हो, मन को वश में करने का एक बड़ा सुगम प्रयास है, उपाय है। प्रयत्नशील सहज अभ्यासा, वैराग्य रूप धरेश उल्लासा। हे अर्जुन, वैराग्य रूप धारण करके प्रयत्नशील होकर सहज अभ्यास कर और मन वश में हो जाएगा। आत्मोद्धार न दुर्गति पामे, लोक पलोक न नाश चामे। जो लोग आत्मा उद्धारी होते हैं, जो आत्मा का उद्धार करने वाले होते हैं, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। गो परलोक और लोक में उनका नाश नहीं होता है। परलोक नहीं वैराग्यवाना, जन्म योगी न कुल ज्ञानवाना। वो परम तत्व के जानने वाले तत्व ज्ञानी योगी परलोक में भी वो वैराग्य रूप में नहीं रहते हैं। वो इसी धराधाम पर योगियों के कुल में जन्म धारण करते हैं और वो अपना तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। संबत बुद्धि योगी न जिज्ञासु, पाप रहित परम गति उल्लासु। तपी शास्त्रीय से श्रेष्ठ योगी, श्रद्धावान तू बन योगी। और वो योगी बड़े जिज्ञासु होते हैं, समत्व बुद्धि रखते हैं, सुख दुख में समान बुद्धि रखते हैं और वह पाप रहित होकर परम गति को प्रसन्नता से प्राप्त कर लेते हैं।
तपस्वी और शास्त्रियों से श्रेष्ठ योगी होता है। इसलिए अर्जुन, तू श्रद्धावान होकर योगी बन, अर्थात तू कर्म कर। धनुष बाण उठा और युद्ध में जाकर शत्रुओं का संहार कर। भगवान कहते हैं, विज्ञान तत्व ज्ञान मम ऐसा, न कुछ कहन की जगत शेषा। हे अर्जुन, परम पिता के परम तत्व ज्ञान को समझने वाला वह सन्यासी विज्ञानी होता है। वह मेरे परायण हो जाता है, उससे कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है। शेष नहीं रहता है। लाखों में एक सन्यासी होता है और लाखों सन्यासियों में एक योगी बनता है। सन्यासी से योगी श्रेष्ठ होता है। मम परायण हो तत्व ज्ञानी, स्वपरा चेतन प्रकृति ज्ञानी। जड़ प्रकृति के 8 प्रकारा, भूनव अगिन मन अहंकारा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, वह तत्वज्ञानी मेरे परायण हो जाता है, दिन रात मुझे ही भजता रहता है। उसके हृदय में चेतन प्रकृति जागृत हो जाती है और वो मेरे ध्यान में रत रहता है। जड़ प्रकृति 8 प्रकार की होती है, पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। सर्वभूत इन 2 उत्पन्ना, में ही प्रभव पिल हे धन्ना। रस ज्योति नाद पुरुषत्व सारा, गंध तप प्रण में ओंकारा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, इन दोनों प्रकृतियों में परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति को जड़ प्रकृति कहते हैं और इन दोनों प्रकृतियों में मेरा ही निवास है। मैं ही उनका प्रभव हूँ, जन्म देने वाला हूँ और मैं ही उनका संहार करने वाला हूँ। इन दोनों प्रकृतियों से वे अभिभूत उत्पन्न होते हैं। रस में ज्योति और आकाश में नाद शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व और पृथ्वी में गंध, तपस्वी में तप और प्राणियों में प्राण और नामों में ओंकार मैं ही हूँ। मम तु जान सनातन बीजा, एष रहित बल तत्व त्रिगुण जीजा। पर सत्य में न उन मम नाही, तत्व ज्ञानी जान मम ताही। हे अर्जुन, सनातन बीज मैं ही हूँ। एष रहित उस बल तत्व को जान। तीनों गुणों में मैं ही एष रहित बल तत्व हूँ। यह सच है कि मैं उनमें नहीं हूँ और वो मुझ में नहीं है। यह सत्य है। तत्व ज्ञानी ही मुझे जान पाते हैं। सो अर्जुन, तू उन तत्व ज्ञानियों का अनुसरण कर, योगी बन, युद्ध कर।
त्रिगुण कार्य रूप संसारा, भावमय मोहित भूत सारा। त्रिगुण परे न जाने मम भूता, मम माया दुस्तर करे तूता। हे अर्जुन, संसार में ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कार्य रूप है। सारे सांसारिक जीव भावमय होकर इन्हीं तीनों गुणों में मोहित होते रहते हैं। इन तीनों गुणों से परे मुझे कोई जीव नहीं जानता है। वही मेरी योग माया का ज्ञान विज्ञानमय दर्शन है, उसे कोई नहीं पहचान पाता है। जिन्हें ज्ञान हरा मैं संसारा, असुर व्रति पा दूषित कारा। जिन लोगों के, जिन प्राणियों के, जिन जीवों के ज्ञान का मैं हरण कर लेता हूँ, वो आसुरी वृत्ति को प्राप्त होते हैं और वो दूषित कर्म करने लगते हैं। मम भजे भक्त चार प्रकारा, अर्थ आर्त जिज्ञासु ज्ञानकारा। हे अर्जुन, भक्तगण मुझे चार प्रकार से भजते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, अर्थार्थी अर्थ के लिए मेरी उपासना करता है, मुझे याद करता है। और आर्त भक्त जब उसका कोई आश्रय नहीं रहता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तब वो मुझे पुकारता है। जिज्ञासु, जिसे कुछ ज्ञान तो है लेकिन जिज्ञासा है कि मैं कुछ और जानूं, तो फिर मुझे याद करता है। ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है कि उसे ज्ञान है और ज्ञान को जानने की उसकी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, वो मेरे ध्यान में ही लगा रहता है। योग माया से छिप रहूं, जान न जन प्रत्यक्ष, अज्ञानी जाने मुझे मनुज मात्र सुन दक्ष। हे अर्जुन सुन, तू बड़ा दक्ष है, तू बड़ा निपुण है। योग माया से मैं छिपकर रहता हूँ और लोग मुझे प्रत्यक्ष रूप में नहीं जान पाते हैं। अज्ञानी मूर्ख हैं वो लोग और मुझे कोरा मनुष्य मात्र ही समझते हैं। शरणागत तू परंतप, जरा मरण से छूट, तत्व विज्ञान को समझ, मोहन भर तू कूट। हे अर्जुन, तू मेरे शरणागति हो जा और इस मोह को छोड़ दे, इस विषाद को छोड़ दे। तू जरा मरण से छूट जाएगा, तत्व ज्ञान को समझ, तेरा कल्याण हो जाएगा। ब्रह्म अध्यात्म कर्म को जान समग्र मम भूत, अधिदेव अधियज्ञ और हो सहित अधिभूत। वे पुरुष अपने अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को समग्र रूप से मुझ में ही समझते हैं कि इन समय में मैं ही हूँ। सो अर्जुन, तू इस विज्ञान योग को समझ, धनुष बाण उठा और युद्ध कर। यही योगी का कर्म है, यही तेरा निष्काम कर्म है। तू मेरे शरणागत हो जा, सब कुछ मुझे त्याग दे और युद्ध कर।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे।